हेलो एवरीवन, आज है 16 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी पावर और टाटा पावर के बारे में। देखिए, दोनों ही कंपनियां ना इस सेक्टर की दिग्गज कंपनी है और दोनों में ही गिरावट देखने को हाल फिलहाल में मिल भी रही है और वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे कि खरीदारी के यहाँ पर मौके बन भी रहे हैं कि नहीं, और बनेंगे तो कहाँ पर बनेंगे। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम अदानी पावर के साथ। 390 रुपए का ये शेयर है, 390 रुपए का। आज गिरावट ज़रूर है, लेकिन आज अगर हम देखें तो भैया बाजार भी टूट रहा है। सेंसेक्स ने आज 700 750 पॉइंट की गिरावट दर्ज करी है, तो टूट रहा है आज बाजार। और ऐसे में अदानी में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है, अदानी पावर में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। एक महीने में अगर आप देखोगे तो 8% का ग्रोथ भी है। हालांकि आप देखो 360 से बड़ी रफ्तार पकड़ी, 432 तक गया, टूट के वापस 375 पर आया, वापस बाउंस बैक किया, वापस टूटा, बाउंस बैक किया, टूटा, बाउंस बैक किया, फिर टूट रहा है। थोड़ा बहुत और अगर ये यहाँ से करेक्ट होगा तो डेफिनेटली नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके बनेंगे। और देखो, मुझे लगता है ना कि ये जो सेक्टर है ना, पावर का जो सेक्टर है, ठीक है, वहां पर आने वाले दिनों में काफी ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन कौन से प्राइस पे खरीदना चाहिए ये शेयर, ये सबसे बड़ा चैलेंज है और वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा भी करेंगे। लेकिन जिस सेक्टर को लेकर मैं काफी ज्यादा बुलिश हूं, उस सेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत और बात करना बनता भी है। और ऐसे में आपको एक बढ़िया स्मॉल केस जो हेल्प कर सकता है वो है 100 ईयर पोर्टफोलियो। देखो, डेफिनेटली आप मार्केट में निवेश करते ही हो, लेकिन हमेशा आपको ये चीज भी सोचनी चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं, हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचना चाहिए कि भैया ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो आने वाले दिनों में हमें और ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। मार्केट की कंडीशन चेंज होगी तो कौन से शेयर्स और अच्छा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, कौन से जो शेयर्स है वो सालों साल स्टेबल रह सकते हैं। ऐसे शेयर्स का पोर्टफोलियो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और सबसे बेहतरीन चीज यहां पर यह भी है रीबैलेंसिंग। देखो, अभी पावर सेक्टर ट्रेंड में है, ठीक है, कल को तो कोई और सेक्टर ट्रेंड में आ गया, ठीक है, तो डेफिनेटली रीबैलेंसिंग यहां पर होगी, क्वार्टरली रीबैलेंसिंग होगी। स्टॉक्स जो अभी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, कल को लगे अच्छा ये अच्छे परफॉर्म नहीं करेंगे तो उनको वहां से निकाला जाएगा और डेफिनेटली जो नए स्टॉक्स होंगे जो अच्छा परफॉर्म करने वाले होंगे उनको यहां पर ऐड किया जाएगा पूरी डिटेल एनालिसिस के साथ। तो ये बेहतरीन चीज है स्मॉल केस में। और स्मॉल केस का जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी है वो भी काफी कम है। लिंक मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आप आराम से इसको चेकआउट कर सकते हो। और इतना ही नहीं, अगर आप नजर करोगे तो 100 ईयर का जो पोर्टफोलियो वाला जो स्मॉल केस है उसने इक्विटी लार्ज कैप को भी बीट किया है, वो हमेशा ऊपर ही रहा है, स्टेबल ही रहा है। मार्केट की गिरावट में भी ये टूटा नहीं था, बेहतर परफॉर्मेंस इसने दिखाया था। और अगर हम बात करने की कोशिश भी करें तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो मेजर फोकस होगा आने वाले दिनों में, जो ग्रीन रेवोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा। यहां पर XIRR भी अवेलेबल यहां पर है और कॉस्ट कैलकुलेशन भी आप यहां पर कर सकते हैं कि कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो कितना आपको रिटर्न मिलेगा। उसके अलावा अगर आप अपना खुद का भी कोई स्मॉल केस बनाना चाहते हैं तो आराम से आप अपना स्मॉल केस बना सकते हैं, अपने स्मॉल केस को कहीं से भी ट्रैक कर सकते हैं, रेगुलर सिप कर सकते हैं यहां पर। और अपना खुद का भी स्मॉल केस आप क्रिएट करना चाहो तो वो बहुत ही आराम से यहां पर आप अपना खुद का स्मॉल केस क्रिएट कर सकते हैं। तो स्मॉल केस में जैसे ही आप लॉग इन करोगे तो लॉग इन करने के बाद आपको होम का ऑप्शन दिखेगा। फिर अगर आप अपना खुद का स्मॉल केस क्रिएट करना चाहते हो तो वहां पर आपको क्रिएट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप क्रिएट पे क्लिक करते हो और क्रिएट स्मॉल केस पे जाते हो तो वहां से आप अपना खुद का स्मॉल केस भी कोई क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि हम नाम देते हैं कि मान लीजिए कि लॉन्ग टर्म स्टॉक, अगर हम ये एक XYZ हम अगर नाम यहाँ पर दे देते हैं इसको, अगर आप चाहे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कुछ भी ओवरव्यू में यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर डन करते हैं और उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा कि कुछ स्टॉक्स जो है वो आप वहाँ पर चुन सकते हैं। ऐड स्टॉक्स पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिले, जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ अदानी पावर, ठीक है। अदानी पावर को मैंने यहाँ पर ऐड किया और उसके अलावा टाटा पावर को मैंने ऐड किया। उसके अलावा मैं मान लीजिए कि मैं मदरसन सूमी को यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ तो मैं मदरसन सूमी को ऐड करूँगा। और तो और अगर मान लीजिए कि मुझे कोई और कंपनी, ये जो भी स्टॉक्स मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो सिर्फ एग्जांपल्स के लिए हैं, इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर मत लीजिएगा। विप्रो अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ,
मैं इन्फोसिस यहाँ पर लेता हूँ, मैं यहाँ पर मान लीजिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लेता हूँ, जो काफ़ी बेहतर इंडस्ट्रीज़ है भाई साहब, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। इसके अलावा मान लीजिए कि मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL को मैं यहाँ पर प्रीफर करता हूँ कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और तो और अगर आप यहाँ पर एडजस्ट भी कर सकते हो क्वांटिटी के हिसाब से कि कितनी क्वांटिटी चाहिए, कितना वेटेज चाहिए, इक्वल वेटेज है कि नहीं, और उसके बाद आप अपना स्मॉल केस बना सकते हैं। इस स्मॉल केस को आप चाहे तो सेव स्मॉल केस कर सकते हैं, और बाद में आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी करना चाहे तो सीधा इन्वेस्ट नाउ पर जाके क्लिक वगैरह करके सीधा इन्वेस्ट भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो खुद का स्मॉल केस बनाना भी काफ़ी आसान है, दूसरों के स्मॉल केस में इन्वेस्ट करना भी काफ़ी आसान है यहाँ पर। तो नज़र रखिए इन स्मॉल केस के ऊपर। तो चलिए वापस लौटते हैं अदानी के ऊपर। तो अदानी में अगर आप देखने की कोशिश करो तो भैया कंपनी तो बेहतरीन है, 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है, ठीक है। अगर रिजल्ट्स की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, तो पिछले 2 क्वार्टर्स में इनका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतरीन रहा है। कंपनी का प्रॉफिट जो है वो पिछले 2 क्वार्टर में 4,800 करोड़ के आसपास रहा है, क्वार्टरली में बात कर रहा हूं, और रेवेन्यू इनके लगातार बढ़ रहे हैं। जून में जो रेवेन्यू 6,500 करोड़ थे, आज वो 13,000 करोड़ से भी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और अदानी पावर में अगर आप एक चीज़ नोटिस करो यहाँ पर, तो कंपनी को लेकर अभी अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 82% लोग कह रहे कि बेच दो। देखो मैंने पहले भी कहा था कि मैं 400 रुपए के ऊपर इसको नहीं खरीदूंगा, लेकिन जब भी हैवी करेक्शन आएगा यहाँ पर बाइंग के मौके बनेंगे, क्योंकि अगर आप इसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी निकाले तो जब भी बड़ी रफ्तार आई है उसके बाद एक हैवी करेक्शन आया है तो खरीदारी के बढ़िया मौके बने हैं। दोबारा इसने रफ्तार पकड़ी है, करेक्शन आएगा तो डेफिनेटली यहाँ पर भी मौके बन सकते हैं बाइंग के, और कहाँ पर बनेंगे वो भी वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। अदानी पावर अगर आप देखो तो खरीदारी करने का सही मौका ये कहना है टिकर टैप का मेरा नहीं, ठीक है। 31 का इसका पी है, सेक्टर पी 32 का है। यहाँ पर आप देखो तो डिविडेंड उतना अट्रैक्टिव पे नहीं करे, लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली बैंक एफडी से भी अच्छा इसका पैसा बना जरूर है। करंट प्राइस भी इसकी कम ही है, उतनी ज़्यादा महंगी मैं नहीं मानता हूँ। और तो और अदानी पावर की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो ये है कि अदानी पावर का जो बिजनेस है ना वो ऑल ओवर इंडिया में और इंडिया के बाहर भी काफ़ी बेहतर तरीके से चल रहा है। चाहे गवर्नमेंट भाजपा की हो या कांग्रेस की हो या किसी और पार्टी की हो, अदानी पावर की जो प्रेजेंस है आपको उस स्टेट्स में देखने को मिल रही है, और बहुत तेजी से अदानी के स्टॉक्स जो है वो ग्रो कर रहे हैं। हालांकि हाल फिलहाल में कंट्रोवर्सी भी जुड़ चुकी है, जो केस इनके ऊपर हुआ है 13,000 करोड़ से भी ज़्यादा का जो केस हुआ है इनके ऊपर अंबानी की तरफ से, वो भी कहीं ना कहीं अभी चर्चा में है और डेफिनेटली थोड़ा सा इम्पैक्ट वो भी यहाँ पर डाल ही रहा है। तो अदानी पावर देखो अच्छी कंपनी जरूर है, लेकिन जो खरीदारी के मौके बनेंगे वो 350 रुपए के नीचे अगर शेयर जाता है तो बनते हुए नजर आ सकते हैं। दूसरी कंपनी है टाटा पावर। देखो मेरे हिसाब से ये बेहतरीन कंपनी है, ठीक है। 240 रुपए का ये शेयर है और फंडामेंटली स्ट्रांग भी है और काफी स्टेबल साउंड कर भी रहा है। एक महीने में 2% का ग्रोथ है, लेकिन अगर आप देखो तो ये बहुत धीमे धीमे मूव किया है, ये शेयर एकदम से फटा नहीं है। एक साल में अभी भी ये उतनी बड़ी रफ्तार अगर हम देखें तो एक बड़ी रफ्तार आई जरूर थी, 135 से सीधा 250 तक पहुंचा, लेकिन तब से लेकर अब तक कोई उतना बड़ा मूव हमें देखने को मिला नहीं। हालांकि टूटा जरूर था, 300 रुपए से टूट कर ये 200 पर आया भी था, लेकिन वापस धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। टाटा पावर अगर आप देखने की कोशिश करो तो भैया कंपनी जो है वो काफी बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप शेयर है ये, लेकिन अदानी से छोटी कंपनी बन चुकी है अभी के वक्त में। हालांकि पहले फंडामेंटली ये बेहतर कंपनी मानी जाती थी, अभी भी है। अदानी पावर में वॉलेटिलिटी जो है वो काफी ज्यादा है, जबकि टाटा पावर में स्टेबिलिटी है। यहां पर अगर हम देखें तो इनके भी रेवेन्यू अच्छे हैं, 15,000 करोड़ के आसपास का इनके भी रेवेन्यू है और 800 करोड़ का इनका भी प्रॉफिट है, जो कि बेहतर प्रॉफिट मैं कहूंगा इसको। टाटा पावर में अगर आप देखोगे तो कंपनी के जो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है, हर कोई कह रहा है खरीदो। देखो मेरी खुद की बाइंग की रिकमेंडेशन है, मैं यही कहूंगा कि लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बने रहो, क्योंकि कई सारी चीजें जो टाटा पावर अभी कर रही है वो फ्यूचर के लिए बहुत बेहतरीन है। अगर अभी एक लेटेस्ट अपडेट अगर हम देखें तो टाटा पावर अश्योर क्वालिटी पावर टू इंडस्ट्रीज टू इन्वेस्ट 5,000 करोड़ इन कैपेक्स। 5,000 करोड़ रुपए का आने वाले दिनों में ये इन्वेस्ट करने वाले हैं कैपेक्स में। एक और अपडेट यहाँ पर ये भी है कि भैया टाटा मोटर्स का जो पुणे का जो प्लांट है वहां पे टाटा पावर जो है वो 4 मेगावाट पावर का सोलर प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप करने वाला है। एक और खबर यहाँ पर यह भी है
कि इनको गुजरात से 612 करोड़ रुपए का सोलर का जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर मिला है। 100 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इनको मिला है टाटा पावर को, जो कि अगेन एक बेहतरीन खबर है। इसके अलावा एक और भी है कि टाटा पावर जो है वो 450 इतने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग जो स्टेशन है वो सेटअप करेंगे 350 नेशनल हाईवेज में ऑल ओवर इंडिया में। तो देखो हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन जो है वो काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, और अभी टाटा पावर ने अनाउंस कर दिया है कि 450 चार्जिंग स्टेशन जो है वो सेटअप करेंगे इंडियन नेशनल हाईवेज पर, अलग अलग हाईवेज पर, और ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ होगी और डेफिनेटली इससे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो रेवोल्यूशन है उसमें भी हेल्प जरूर मिलेगी। टाटा पावर को लेकर अगर आप देखोगे तो टाटा पावर डेफिनेटली खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं, अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है और लॉन्ग टर्म में पैसा बना भी है। हालांकि थोड़ा सा महंगा है, 45 का इसका पी हो चुका है और सेक्टर भी 32 का है, मतलब थोड़ा सा महंगा जरूर है, थोड़ा सा करेक्शन का यहां पर आपको इंतजार करना चाहिए। और जहां तक खरीदारी की बात करूं तो डेफिनेटली मुझे टाटा पावर और अदानी पावर दोनों ही पसंद है, लेकिन प्राइस मैटर करता है यहां पर कि किस प्राइस पर मिले तो सही है, क्योंकि डेफिनेटली मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में जो पावर सेक्टर है उसमें कुछ चंद कंपनियां रूल करने वाली है, जिसमें टाटा होगा, अदानी होगा और मुकेश अंबानी भी अपनी कंपनी को लेकर आने वाले हैं, एंट्री करने वाले हैं। तो वो होंगी ये 3 प्राइवेट कंपनियां जो है वो आने वाले दिनों में पूरे जो पूरे के पूरा पावर सेक्टर है वहां पर राज करने वाली है। सरकारी कंपनियां कुछ छोटी मोटी रहेगी, लेकिन फिर भी जो बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं जो कंजम्पशन होगा वो इन्हीं कंपनियों में आपको देखने को मिलेगा लोगों की तरफ से, और सरकार भी इन्हीं को ज्यादातर ऑर्डर्स देती नजर भी आएगी। और जो पावर कंजम्पशन है वो बढ़ने वाला है, साल दर साल वो बढ़ने वाला है, वो कभी कम नहीं होगा। डिपेंडेंसी जो है हमारी वो बढ़ने वाली है इलेक्ट्रिक के ऊपर, क्योंकि जो फ्यूल्स अगर हम देखें, जो क्रूड अगर हम देखें, वहां पर इंडिया कोशिश भी कर रहा है कि भैया डिपेंडेंसी वहां पर से कम करी जाए और पावर पर डिपेंडेंसी को बढ़ाया जाए। तो कंजम्पशन फ्यूचर में बढ़ने ही वाला है, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हो या फिर चाहे आने वाले दिनों में हम जब इंडस्ट्री के तौर पर भी ग्रो करें और पॉपुलेशन के तौर पर भी ग्रो करे, तो ये सारी चीजें बढ़ने ही वाली है। तो ऐसे में जो बड़ी कंपनियां हैं उनको ज्यादातर फायदा होगा। टाटा पावर मेरे हिसाब से अगर 220 रुपए के आसपास मिलता है, डेफिनेटली बढ़िया मौके होंगे खरीदारी के। और जहां तक बात है अदानी पावर की, अदानी पावर मेरे हिसाब से बहुत महंगा हो चुका है, और अगर यहां से थोड़ा सा और करेक्शन आता है, 350 के नीचे जाता है, तो यहां पर भी बाइंग के मौके बन सकते हैं। तो नजर जरूर रखिएगा। और लास्ट में इतना कहूंगा कि जो स्मॉल केस मैंने आपको रेफर किया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं और डेफिनेटली अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और टाटा पावर और अदानी पावर दोनों में से कौन सी कंपनी आपको पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।